जय श्री राम आप सबको। मैं मधु शुक्ला पानीपत से हूँ और आज बहुत हर्ष का दिन है कि आज हमारे जो पूरी आस्था का जो हमारा महापर्व है छठ पूजा वो अब चल रहा है। आज खरना का दिन है और आज खरना का प्रसाद लेके व्रती जो है 36 घंटे निराजल व्रत रखेंगी और उसके बाद जब मंगलवार को सूर्योदय होगा उसके साथ ही इस व्रत की समाप्ति होगी और ये व्रत लगातार 36 घंटे चलता है। और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि पहला ये व्रत ऐसा है जो डूबते सूरज की जो हम पूरा ये जो पूर्वांचल है ना, यही है कि जो डूबते सूरज की पूजा करता है। यानी एक इसमें भी संदेश है कि जो डूब रहा है उसका भी उदय होगा और इसीलिए हम लोग बिल्कुल, और एक तो इतने सौम्य है और मधुर भाषी होते हैं पूर्वांचल वाले कि किसी का कभी भी अहित नहीं करते हैं। छठी मैया से यही विनती करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबके साथ हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ पर देखो पानीपत में सब रोजगार के लिए आए हैं, इसकी बढ़ोतरी में सहयोगी हो रहे हैं और आज इसी व्रत के साथ ये कहते हैं कि हम जहाँ पे हैं, जिस देश में हैं, यहाँ पे बैठ के मंगल कामनाएं करती हैं कि हे प्रभु जहाँ पे जो रहे उसी का मंगल हो। और आज इस छठ व्रत के उपलक्ष्य में मैं समस्त अपने देशवासियों को, भारतवासियों को, अपने प्रांतवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने गांव वासियों को और अपने क्षेत्र में रहने वाले पानीपत वालों को विशेष पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि छठ माता आप सब जितने भी व्रतधारी हैं आप सबका मंगल करे। और ये एक ऐसा व्रत है कि आप यहाँ आते हैं, आपके मन में कोई भी मनोकामना है और आपने अगर आस्था रख के ये मन्नत मान ली तो भी आप अगर यहाँ आए और आपने केवल व्रतधारी को केवल प्रणाम करके एक दिया देसी घी का भी जला दिया ना तो भी आपका मंगल होगा। आपके मन में कोई भी संकल्प है वो आइए छठ घाट पे, किसी भी घाट पे आ जाइए। हमारे यहाँ 6 जगह ये पूजा हो रही है। बाबरपुर रोड के ऊपर हो रही है, बाबरपुर ड्रेन नंबर 1 पे हो रही है, हमारा देश बंधु गुप्ता कॉलेज है बाबरपुर नंबर वहाँ पे भी हो रही है, हमारा कुटानी रोड के ऊपर भी पूजा हो रही है, NFL में यहाँ पे हम 3 जगह भी हमारे लोगों का पंडाल लगा हुआ है, यहाँ भी हो रही है और असंध रोड पे भी हमारे लोग अपने लोग कर रहे हैं, मेरे भाई बंधु कर रहे हैं। और जो भी मेरे भाई हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि छठी आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और छठी मैया आपका मंगल करती रहेंगी। जय श्री राम। पहले तो छठी मैया की जय। छठी माता सब पे कृपा बनाए रखें। और छठ व्रत आज से नहीं, आदि काल से सीता माता ने भी छठ व्रत मनाया था और ये पुत्र प्राप्ति के लिए और सबकी सद्भावना के लिए, सबको खुशी के लिए ये व्रत मनाया जाता है। और आज तो कल नहाए खाए से व्रत शुरू हो गया था, आज खरना है, कल शाम का अर्घ है और परसों सवेरे सूर्य देव की अर्घ आराधना करेंगे और यहाँ विशाल भंडारा भी होगा। और हम लोग 16 साल से पूर्वांचल के लोगों ने मिलजुल करके इस नहर घाट पे बिल्कुल स्वर्ग जैसा बनाते हैं, सर सफाई वगैरह सब करते हुए। और यहाँ इतने कम से कम भी यहाँ 2 लाख आदमी हर साल छठ व्रत का पूजा करते हैं। पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी माननीय, ये पर्व नहीं महापर्व इसको माना गया है। अब तो शायद सरकार ने इसको राष्ट्रीय पर्व भी घोषित कर दिया है और हर जगह छुट्टियां भी घोषित हो गई है। और मैं सभी से कहूँगा बिल्कुल सद्भावनाओं के साथ इसको मनाएं। आपने देखा होगा कि ना इसमें नेट बंद करने की ज़रूरत होती है, ना कहीं पुलिस क्राइम की कोई दिक्कत है। और सब धर्मों में या और सब पूजा में कई बार बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन छठ पर्व भी एक ऐसा पर्व है कि यहाँ एक से एक आदमी, सब व्रती आदमी एक से एक अपने को सिपाही होते हैं और एक सब ने मिल करके माता पूजा का करते हैं। और इस छठ पर्व पे सब लोग बड़ी मिलजुल करके इस पूजा को संपूर्ण बनाते हैं। जय छठी मैया की। किस टाइम निकलता है ये चंद्रमा जी? ये कल शाम को 6 बजे, शाम को जो नहर में जल में जमीन को साक्षी मानते हुए लोग नहर में खड़ा होकर के पानी में जो मनाते हैं पूजा, वो कल 6 बजे के आसपास होता है। और परसों सवेरे फिर 6 बजे के आसपास लोग सूर्य अर्घ देते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या मदद? नहीं, प्रशासन तो मदद करते ही हैं, उनके बगैर क्या है। इसमें भी छठ पूजा में हम सभी पूर्वांचल वासी
प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हर काम के लिए साथ में कदम से कदम मिला करके और यहाँ सारी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। कौन चीफ गेस्ट आ रहा सबसे पहले तो छठ मैया की जय। पहले ये त्यौहार अपना बिहार में मनाया जाता था, अब ये हमारे पानीपत में भी, हरियाणा में भी सब मिलके एक साथ होकर इस तरह से मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि इतना पूर्वांचल समाज जगह जगह ये अपने कैंप लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं। हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, सभी साथी मिलके, और आरएसएस के स्वयं सेवक भी इसमें शामिल होंगे, सेवा करेंगे सुबह 4 बजे। नाम मेरा मनोज सिंह है, जन्मभूमि मेरा पूर्वांचल है, बट कर्मभूमि पानीपत हरियाणा है। और सबसे पहले छठी मैया की जिस तन्मयता के साथ आप लोग, मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब कि अपने जैसे मिल के, मतलब इतना एक्टिव, हर हमारे समस्या हमारे कंधों से कंधा मिला के, मीडिया हो, आप सोशल मीडिया हो, सारे चीज़ आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग भी बधाई के पात्र हो, केवल हमारा श्रेय नहीं होना चाहिए, आप लोगों का कदम से कदम दो ताल मिला के आप लोग सपोर्ट करें। उसके लिए छठी मैया की आप पे कृपा बनो, धन्य दान से आप लोग फलीभूत रहें, आपका सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ये NFL गेट है और यहाँ पे 16 साल से यहाँ पे पूजा हो रही है, छठ मैया की हो रही है, निर्बाध गति चल रही है। और यहाँ पे कम से कम 50,000 प्लस लोगों की खाने की व्यवस्था है। हमारा है कि जो व्रती रहेंगे, जो भी आए, जिसको उसको हम शुद्ध रूप से पेट भर दें। हमारी सबसे बड़ी इच्छा यही है। पूजा के साथ छठी मैया ने हमें ये प्रेरणा दी है। और यहाँ पे हम 2 दिन हमारा पूरा, कल शाम को परसों पूरा भोजन की व्यवस्था रहेगी, लंगर चलेगा, कोई भी आए पूरा लंगर चख के जाएगा। मित्रा राजभर आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाणा वासियों को, पानीपत वासियों को, पूरा हरियाणा वासियों को, पूरा देश को मैं ये कहना चाहूँगी आज छठ के खरना के दिन कि हमारा जो 36 घंटे का जो व्रत होता है, नहाए खाए से शुरू होकर के, और आज खरना है। जो सारे व्रती आज व्रत हैं, शाम को गुड़ के खीर और रोटी बनेगी, और घर में हर व्रती अपने अपने घर में पूजा करेगी। और जैसे चांद निकलेगा, चांद निकलने के बाद फिर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेगी। आज जो कि दूसरा दिन है व्रत का, जैसे कल नहाए खाए था, आज दूसरा दिन है। जो व्रत रखी हुई है, सब व्रती रखी हुई हैं, तो आज दूसरा दिन है। शाम को ये होगा हमारा। और ये जो विशाल जो छठ महापर्व है, ऐसा कोई पर्व नहीं है जो कि कहते हैं कि पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से होते हुए पूरा ये देश विदेश में फैल गया है छठ पूजा। जो 36 घंटे का व्रत है, ऐसा कठिन कोई ना तो व्रत है, ना हुआ है, ना होगा। क्योंकि ये माता द्रौपदी ने भी व्रत रखा था अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। और ये हम लोग व्रत इसलिए रखते हैं कि भाई अपने देश का भाई बढ़िया से रहे, और जो बच्चे हैं सबको सुख शांति मिले, सभी को हमारे देश में अच्छा इसका भावना जाए। और एक तरह के ये भी कहते हैं जो कल्चर होता है, जो कि सनातन धर्म में भी ये आता है कि भाई ये सिस्टम होता है। जो सिंदूर पहनने का हमारे यहाँ भावनाएं हैं कि जो सिंदूर पहनने का होता है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहनते हैं। ये दिखाता है कि भाई वाकई हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं कि भाई भी बहुत ऐसे अभी क्या बोलते हैं कि परंपरा है जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सदियों से चलती आ रही है। और जहाँ हम लोग रहेंगे एकजुट होकर के पूरा छठ पूजा में, हम जितने पूर्वांचल लोग हैं वो रहते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी, सरकार भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है पानीपत में। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही छठी मैया सब पे आशीर्वाद बना कर रखे, पूरा देशवासियों की अपनी दया दृष्टि बना कर रखे। जय छठी मैया, जय पूर्वांचल, जय भारत। क्या नाम है? देखिए, छठ पर्व है, ये पर्व नहीं महापर्व है। इसे भारत के अधिकांश देशों में नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में, मेरे पूर्वांचल के और मेरे बिहार के, मेरे झारखंड के लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। और इसकी प्रधानता एक बात है, जाति से उठकर किसी भी जाति का हो, समतुल्य एक लाइन में खड़े होते हैं और भगवान सूर्य की आराधना के लिए बिल्कुल तन मन से बिल्कुल समर्पित होते हैं। ये 4 दिवसीय पर्व होता है। प्रथम दिन नहा खा के भगवान का पूजन करना होता है,
और इसके बाद खरना, जो आज अब खरना में चल रहे हैं। शाम को दिन भर व्रत होगा, शाम को बढ़िया खीर पूड़ी का प्रसाद बनता है। और इसके बाद 27 तारीख को शाम को भगवान सूर्य को, जो अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, बड़ी सभ्यता है। इसके बाद हम लोग प्रातःकालीन 28 तारीख को सुबह भगवान सूर्य की जब उदय होते हैं, आते हैं पृथ्वी पर, और उसी से तिथि पर्व का निर्धारण होता है। भगवान सूर्य की आराधना का ये महापर्व है और इसकी एक खासियत है, जो भी इस व्रत को करता है और भगवान से, विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, गतार्थी को गति, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हरियाणा के लोगों ने भी जो हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी मुझे पुत्र की कामना है और पुत्र का सुख नहीं मिल पा रहा है। हमने उनको कहा आप छठ पर्व को मनाइए, छठ व्रत को करिए। और ऐसे लोग, अब थोड़ी देर में एक सुनीता बहनें आने वाली है, वो उन्हीं स्नान करेंगी वो अभी यहाँ। तो मतलब ये इतना सख्त पर्व है और मैं तो कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ना हम दो हमारे दो वाला काम नहीं चलेगा। सब लोगों के पास खूब जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे बिहार में देखो 4-4, 5-5 बच्चे होंगे, एक राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, एक देश के लिए समर्पित होता है, एक को बाबा जी बना दो। तो सबसे निवेदन करूँगा कि छठ पर्व करो, कम से कम छठी मैया पुत्र को देने वाली है और पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त होता है। जय छठी मैया। समस्त देशवासियों से अपील कि श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस महापर्व को मनाएं और छठी मैया तो आपकी झोली भरने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखेंगी। जय जय छठी मैया। क्या नाम है पंडित जी? मैं